नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे आयुर्वेद की बहुत ही पावरफुल दवा के बारे में, एक और पावरफुल दवा के बारे में जिसका नाम है श्वेतमुसली। दोस्तों श्वेतमुसली के बारे में बात करें तो दोस्तों ये मार्केट में चूर्ण फॉर्म में भी आती है, मतलब पाउडर फॉर्म में आती है, और कैप्सूल में भी आती है। मूसली के बहुत से पाक भी आते हैं, मतलब अलग अलग कंपनियां हैं, अपना अपना प्रोडक्ट बनाती हैं। लेकिन सबसे बेस्ट जो मुझको लगता है कि होना चाहिए वो है मूसली चूर्ण। क्योंकि बात करें मूसली चूर्ण की तो ये मूसली के जो पौधा है उसके जड़ों से तैयार किया जाता है, और केवल इसमें मूसली का जो पौधा है उसकी जड़ का चूर्ण ही होता है। इसमें कोई भी प्रोसेस चीज़ें नहीं होती, इसमें अलग से कोई चीज़ नहीं मिलाई जाती है, इसलिए ज़्यादा इफेक्टिव बन जाती है। दोस्तों बात करें मूसली चूर्ण की तो मूसली चूर्ण दिखने में वाइट कलर का होता है, और थोड़ा सा आपको वाइट कलर का होता है। और बात करें इसकी प्रकृति की तो मूसली जो होता है ये कफ प्रकृति का पौधा है, मतलब ये शरीर में कफ को बढ़ाता है। इस वजह से वात और पित्त का ही शमन करता है, मतलब वात और पित्त को जो है शरीर से कम करता है, ख़त्म करता है, और कफ को बढ़ाता है। तो दोस्तों ये पचने में भारी होती है, इसलिए जिनकी पाचन शक्ति कमज़ोर है, जिनका खाया पिया मतलब डाइजेस्ट नहीं हो पाता है ढंग से, तो सबसे पहले उनको अपना डाइजेशन सिस्टम सही करना चाहिए, क्योंकि मूसली जो है पचने में बहुत भारी होती है। और दोस्तों बात करें ये मूसली चूर्ण के फ़ायदों की तो ये सातों धातुओं को बढ़ाने वाली है, विशेषकर यह शुक्र धातु को बढ़ाती है। दोस्तों आयुर्वेद में मूसली एक शक्तिवर्धक, वीर्यवर्धक और पौष्टिक औषधि मानी गई है। शरीर का पोषण करने वाली होती है, एनर्जी स्टेमिना को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देती है। और दोस्तों बात करें अगर इसका इस्तेमाल जिम जाने वाले लोग भी करते हैं, जिम में जो वर्कआउट करते हैं, जिन्हें बॉडी बनानी होती है, जिन्हें अपने मसल डेवलप करनी होती है, वो भी इसका सेवन करते हैं, जिससे वेट गेन में भी फ़ायदा होता है। दोस्तों बात करें मूसली चूर्ण की तो मूसली की अगर जो बात करें तो यह शरीर में शांतिदायक प्रभाव रखती है, यानी कि शरीर में जो है कफ की वृद्धि करती है। इसलिए दोस्तों जिनकी कफ प्रकृति है, जो ऑलरेडी मोटे हैं या ओवरवेट हैं, उन्हें मूसली चूर्ण का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे उनके शरीर में और ज़्यादा ही मतलब कि कफ की वृद्धि हो सकती है। दोस्तों बात करें इसके अन्य फ़ायदों की तो यह स्ट्रेस को दूर करती है, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, टेंशन को ख़त्म करती है, नींद अच्छी लाती है, दिमाग को फोकस करती है, दिमाग शांत करती है, जिससे एकाग्रता बढ़ती है, दिमाग सही से काम करता है, स्ट्रेस नहीं होता है, नींद अच्छी आती है, डिसीजन लेने में आसानी होती है किसी काम को। और दोस्तों बात करें इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसमें विटामिन मिनरल्स भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे शरीर का पोषण होता है, हड्डियां मजबूत होती है, मसल्स पावर बढ़ती है, इम्यूनिटी बढ़ती है। जो लोग बार बार बीमार पड़ जाते हैं, जिन्हें बार बार सर्दी जुकाम बुखार या बीमारियां घेर लेती हैं, जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है, वो भी इनका सेवन कर सकते हैं। हालांकि अन्य दवाइयों के साथ भी इसको दिया जाता है, जिससे और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है। दोस्तों बताना चाहेंगे ये नर्वस सिस्टम पे भी अच्छा काम करती है, जिससे दिमाग को पोषण मिलता है, दिमाग स्थिर होता है। और दोस्तों मसल्स पावर को भी बढ़ाती है, मसल का मास बढ़ाती है, वज़न बढ़ाती है, मांसपेशियों को डेवलप करती है, हड्डियों को मजबूत करती है। इसमें कैल्शियम होता है, इसलिए हड्डियों को मजबूत करती है। प्रोटीन होता है, जिससे मांसपेशियों को पावर मिलती है, ताकत मिलती है, मांसपेशियों का साइज़ बढ़ता है, इससे शरीर की विकास होता है, शारीरिक, मानसिक और यौन विकास होता है। और दोस्तों बात करें डायबिटीज़ तो डायबिटीज़ में भी ये फ़ायदेमंद है, डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करने का काम करती है। लेकिन यहाँ पे सावधानी बरतनी चाहिए, डायबिटीज़ पेशेंट को केवल मूसली लेने से ही डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं होगी। मूसली के साथ और भी दवाइयाँ दी जाती हैं डायबिटीज़ शुगर को कंट्रोल करने के लिए। ज़्यादा अच्छा होगा आप अपने
डॉक्टर से सलाह ले लें और चिकित्सक की देख रेख में ही किसी दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। कोई भी दवा हो, आयुर्वेदिक हो, एलोपैथी, होम्योपैथी को खुद से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चिकित्सक या अपने डॉक्टर की सलाह से ही कोई दवा लेनी चाहिए। और दोस्तों बात करें हार्ट पेशेंट जिन्हें हार्ट की समस्या हो, हार्ट पेशेंट को भी डॉक्टर की सलाह से ही दवाइयों का सेवन करना चाहिए। किसी भी दवाई का इस्तेमाल खुद से नहीं करना चाहिए, अन्यथा घातक हो सकता है। और दोस्तों बात करें इसकी अन्य फ़ायदों की, तो ये सेक्सुअल सिस्टम पे भी अच्छा काम करती है। सेक्सुअल सिस्टम के लिए टॉनिक का काम करती है, जैसे कि स्वप्न दोष हो गया, नपुंसकता हो गया, शीघ्र पतन हो गया, शुक्राणुओं की कमी हो गई, वीर्य की कमी, वीर्य का पतलापन हो गया, नाइटफॉल की समस्या हो गई। इन सभी बीमारियों में, इन सभी डिसीज़ेज़ में मूसली अच्छा काम करती है। जो लोग शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, वीक हैं, काम करने में थक जाते हैं, थोड़े से काम में थकान लग जाती है, सीढ़ी चढ़ने में, जीने चढ़ने में थकान लग जाती है, बहुत ही दुबले पतले हैं, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये इसका इस्तेमाल खिलाड़ी भी कर सकते हैं। जो लोग खेल कूद में होते हैं, स्पोर्ट में होते हैं या मेहनत का काम करते हैं, वो भी अगर जो मूसली के इस्तेमाल करते हैं तो इससे उनकी स्टेमिना बढ़ेगी, पावर बढ़ेगी, वो ज़्यादा देर तक परफॉर्म कर पाएंगे। दोस्तों इसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, कोई भी कर सकता है। हालांकि ज़्यादा ये मेल फ्रेंडली मेडिसिन है, जैसे अश्वगंधा मेल फ्रेंडली मेडिसिन, उसी तरह मूसली भी मेल फ्रेंडली मतलब कि पुरुषों की ही दवा है। हालांकि महिलाएं भी कर सकती हैं, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। दोस्तों इसका इस्तेमाल जो है जैसे कि बहुत दुबले पतले लोग करते हैं तो उनका वज़न बढ़ता है। और जैसे जिनकी प्रकृति शीत है, जिस व्यक्ति की शीत प्रकृति है, मतलब जिनको ठंडी प्रकृति है, जिनको बार बार सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाती है, तो ऐसे लोग इसका सेवन ना करें, क्योंकि ऐसे इस्तेमाल करने में इनकी समस्या और बढ़ सकती है, क्योंकि ये मेडिसिन भी शीत प्रकृति की है और ये शरीर में कफ को बढ़ाती है। दोस्तों बताना चाहेंगे इस मेडिसिन का इस्तेमाल आप 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने करें, उसके बाद कुछ दिनों के लिए रोक दें, 10 से 15-20 दिन के लिए। उसके बाद दोबारा से आप इसे 2.5-3 महीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आप 2-3 महीने करने के बाद फिर 10-15 दिन छोड़ छोड़ के ऐसे अगर जो आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा, इससे आप फ़ायदे मिलेंगे और साइड इफ़ेक्ट की संभावना बहुत कम हो जाएगी। दोस्तों अगर बात करें मूसली को लेना कैसे चाहिए, तो दोस्तों बताना चाहेंगे सबसे पहले तो इसे लेने के लिए आपकी पाचन शक्ति अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये पचने में भारी होती है। आयुर्वेद में ये गुरु प्रकृति बोली जाती है, गुरु मतलब भारी होता है। इसलिए दोस्तों अगर जो आपका डाइजेशन अच्छा है, बढ़िया खाया पिया अगर जो डाइजेस्ट हो जाता है, तो आप इसका आधा आधा चम्मच आप इसको सुबह शाम ले सकते हैं, गर्म पानी के साथ या गुनगुने दूध के साथ। दोस्तों यहाँ बताना चाहेंगे अगर जो आप इसे गुनगुने या गर्म पानी के साथ लेते हैं तो इससे आपका वज़न दोस्तों कम होगा। ये दोनों में काम करती है, वज़न घटाने में भी और वज़न बढ़ाने में भी। तो दोस्तों अगर आप गर्म पानी से लेंगे तो आपका वज़न जो है कम होगा। और इसको वहीं पे अगर जो आप इसे गुनगुने दूध के साथ थोड़ी मिश्री मिला के लेते हैं तो आपका वज़न जो है दोस्तों बढ़ने लगेगा। इस तरह मूसली काम करती है शरीर पर। और दोस्तों ध्यान रहे कि मूसली की जो है या कोई भी दवा जो है निर्धारित मात्रा में ही लेनी चाहिए, ओवरडोज नहीं करना चाहिए किसी भी दवा का, क्योंकि जल्दी रिजल्ट पाने के चक्कर में फिर वो जो है शरीर पे जो है फिर बुरा प्रभाव पड़ जाता है। हालांकि आयुर्वेदिक दवा का कोई बहुत ज़्यादा कोई ख़ास बुरा प्रभाव नहीं होता है, लेकिन फिर भी शरीर का मामला है तो सावधानी बरतनी चाहिए। इसलिए दोस्तों निर्धारित मात्रा में ही लें, कम लें, आधा चम्मच ही लें, मतलब बहुत ही कम मात्रा में लें, उतना ही लें जितना हजम हो जाए और नुकसान ना करे। और दोस्तों बात करें किस मौसम में लेना चाहिए, तो दोस्तों बताना चाहेंगे ठंड के दिनों में अन्य दवाइयों के साथ मिला के भी ले सकते हैं, जो दवाइयाँ गर्म प्रकृति की होती हैं।
और ना, क्योंकि ये ठंड प्रकृति की है दोस्तों, शीत प्रकृति की है, तो ये ठंड या शीत के मौसम में जो है थोड़ा दिक्कत कर सकती है। तो दोस्तों जैसे और बताना चाहेंगे, अर्थराइटिस वगैरह में भी अच्छा काम करती है। शरीर में अर्थराइटिस जो हो जाती है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, घुटनों की समस्या हो जाती है, जॉइंट में दिक्कत हो जाती है, तो वहाँ पे भी अच्छा काम करती है, ताकत देती है घुटनों को, जॉइंट को, शरीर को, जिससे शरीर जो है अच्छे से परफॉर्म कर पाता है। दोस्तों बात अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की, तो बताना चाहेंगे इसका कोई ख़ास कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। फिर भी कमज़ोर पाचन शक्ति वालों को नहीं लेना चाहिए। जिनकी प्रकृति शीत हो, यानी कि जो ठंडे स्वभाव के हों, उन्हें भी नहीं लेना चाहिए। जो मोटे हों, ओवरवेट हो, जो डायबिटीज़ के पेशेंट हों, उन्हें भी डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। दोस्तों जो हार्ट के पेशेंट हो, दिल के मरीज़ हो, उन्हें भी डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए। या जिनकी पहले से कोई दवा चल रही हो, पहले से कोई बीमारी हो, उन्हें भी इसका लेने में सावधानी बरतनी चाहिए। ओवरडोज़ नहीं करना चाहिए। दोस्तों अपने मन से कोई भी दवा नहीं करनी चाहिए, अन्यथा घातक हो सकता है इसका परिणाम, कोई भी दुष्प्रभाव हो सकता है। और दोस्तों सबसे अच्छा रहेगा, कोई भी अगर जो दुष्प्रभाव आपको नज़र आता है, कोई भी दुष्प्रभाव आपके शरीर पे अगर जो दिखता है, तो आप तुरंत उन दवाइयों को लेना बंद कर दीजिए। आयुर्वेदिक दवा में ये एक अच्छी बात है कि अगर जो आप, जैसे आपको कोई साइड इफ़ेक्ट भी होता है आयुर्वेदिक दवा लेने पे, तो आप उसे छोड़ दीजिए। तो बॉडी, और उसे आप छोड़ दीजिए तो बॉडी अपने आप रिकवर करना शुरू हो जाएगी, और आप एक जाके अपने डॉक्टर से, अपने चिकित्सक से सलाह ले लें। और दोस्तों बताना चाहेंगे, इसे ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए, अन्यथा शरीर में थोड़ा टॉक्सिन्स का भी संचय होने लगेगा फिर, क्योंकि जैसा मैंने बताया ये पचने में भारी होती है इसलिए। तो ये थे दोस्तों मूसली के फ़ायदे। ये बहुत ही आयुर्वेद की बहुत ही चमत्कारी और पावरफुल दवा है दोस्तों, बहुत ही पावरफुल दवा है। इससे शरीर में ताकत बढ़ती है, स्टेमिना, एनर्जी बूस्ट होती है, दिन भर आप एनर्जेटिक फील करते हैं। और दोस्तों बताना चाहेंगे, इसके साथ साथ आप खाने पीने में भी परहेज़ करना होता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा तीखे, मिर्च, मसाला, खटाई, खट्टा हो गया, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, और मांसाहार का सेवन भी नहीं करना चाहिए, दारू, सिगरेट भी नहीं खाना पीना चाहिए। और दोस्तों बताना चाहेंगे, अब प्रॉपर नींद ले, भरपूर नींद ले, भरपूर नींद ले दोस्तों। सुबह उठकर व्यायाम करना चाहिए, हल्के फुल्के योग आसन करना चाहिए जितना हो सके, ज़बरदस्ती नहीं। कोई भी योग आसन ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए, अपने जितना सामर्थ्य हो, जितना शरीर सामर्थ्य हो, उस हिसाब से योग आसन भी करना चाहिए, तो और अच्छे बेहतर रिजल्ट निकल के आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज की जानकारी। दोस्तों आपसे फिर मिलेंगे एक और आयुर्वेद की चमत्कारी और पावरफुल मेडिसिन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।